कभी फिशिंग की है तुमने अपनी लाइफ में? हाँ, वो फिशिंग, मछली पकड़ना। क्या सोचा है, कभी फिशिंग किसी की ज़िंदगी सेव कर सकती है? कोई अपनी लाइफ की सबसे लो पे बैठा हुआ है एंड उसको फिशिंग ऊपर उठा सकती है। देखो, अगर नहीं की है तो कभी ना कभी करने का ख्याल तो ज़रूर से आया होगा, और नहीं आया है तो इस एनीमे को देखने के बाद अपनी लाइफ का एक दिन तो तुम फिशिंग को ज़रूर से देना चाहोगे। एक सेकंड सब्सक्राइब को भी दे दो यार, सब्सक्राइब प्लीज। इस एनीमे को देखते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ में छोटी छोटी चीजें कितना मैटर करती है। आप बहुत बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते रहे हो कि अगर मुझे ये मिल जाए, अगर मुझे वो मिल जाए तो तभी खुशी मिलेगी, या फिर मैं ये कर लूँ तो तभी सुकून मिलेगा। लेकिन हु नोज कि अगर तुम सिर्फ फिशिंग करने के लिए चले जाओ तो तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा, ये एनीमे फिशिंग के ऊपर है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से फिशिंग दिखा दी या थीम रख दिया। ये एनीमे फिशिंग को सीरियसली लेता है कि हाउ टू डू फिशिंग, कौन सा ट्रैप किस फिश के लिए बना है एंड सो ऑन। इसकी सारी टेक्निकल चीज़ों पे बातें होती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये एक लड़के की कहानी है जिसका नाम है सासाकी सुनेहिरो, जो कॉलेज में है, बहुत हार्डवर्क करता है कि किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल जाए, अपने पेरेंट्स से दूर रहता है और उसके पेरेंट्स ही उसकी कॉलेज की फीस पे करते हैं। लेकिन नाउ ही इज़ इन डेब्ट। शेयर मार्केट में पैसे लगा लगा कर लड़का अब बहुत कर्जे में आ चुका है, और ये टेंशन उसको खाती जा रही है। वो अपनी हेल्थ के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाता है एंड उसे हो चुकी है एक डिजीज़, जिसमें डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 साल का समय बचा है, तुम बस अब इतना ही जी सकते हो अगर इस बीमारी का इलाज नहीं कराया तो। वो ये बात सुन के इतनी टेंशन में आ जाता है कि जीने की उम्मीद ही छोड़ देता है। एक तो कर्जा इतना सारा, ऊपर से इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाए। तो वो इसको अपनी किस्मत मान के बैठता है। एक दिन उसे मिल जाते हैं वो लोग जिनसे उसने कर्जा उठाया हुआ है। वो उनसे भागते भागते एक ब्रिज के फेंस पे चढ़ जाता है एंड वहाँ से पानी में गिर जाता है, और वो उसको अपना आखिरी समय समझकर बचने का भी ट्राई नहीं करता। लेकिन तभी कुछ मछुआरे उसको पकड़ लेते हैं एंड यहाँ से सासाकी की एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। वो लोग कैसे उसे अपनाते हैं, कैसे उसे समझते हैं, वो उसको किस तरीके से काम पर रखते हैं, वो उसको फिशिंग करना सिखाते हैं। वो जिंदगी से काफ़ी नाराज़ है, लेकिन धीरे इन खूबसूरत लोगों के साथ जो अपनी ज़िंदगी को कितना एंजॉय करते हैं, चाहे कोई बुरा मोमेंट हो या अच्छा, उसे कैसे देखते हैं। सासाकी को अब फिशिंग करने में मज़ा आने लगा था, मानो उसे नई जिंदगी सी दिख रही थी। लेकिन इन सब के बीच भी वो ये मान के बैठा था कि उसकी ज़िंदगी के अब सिर्फ 2 ही साल बचे हैं और वो कभी ठीक नहीं होना चाहता। मैं इसके आगे कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा स्पॉइलर होगा। लेकिन इस एनीमे की सिर्फ कहानी ही नहीं, इसका एनिमेशन भी बहुत बढ़िया है, जितना ये डिज़र्व करता है। और इसकी होलसम वाइब, वो पैशन जो इनके काम यानी फिशिंग में दिखता है, ब्रिलियंट। तो मानोगे नहीं, एक एपिसोड है उसमें काफ़ी तूफान आया हुआ है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब ये लोग इस मौसम में बाहर फिशिंग करने तो जा नहीं सकते, तो ये लोग अपने कन्वीनियंस स्टोर में बैठे हुए हैं, ना कोई कस्टमर आ रहा है इतने तूफान में। एंड उस एपिसोड में जो वाइब है, दिल छू गया यार वो एपिसोड। अपनी आपस में बातें किए जा रहे हैं, नई नई डिशेज ट्राई किए जा रहे हैं, सासाकी फिशिंग की टेक्निक सीख रहा है। वाओ, सिंपली वाओ। पर क्या सासाकी अपना इलाज करवा पाया? क्या उसकी सच्चाई उसके दोस्तों को पता चली? ये सब तुम्हें खुद जानना होगा। चिंता मत करो, ये एनीमे तुम्हें इतना सुख देगा कि तुम्हें मज़ा आ जाएगा, और ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत लेसन्स भी। ओनली 12 एपिसोड्स का ये एनीमे है, आपके फेवरेट्स में से एक बन जाएगा। इस एनीमे का नाम है नेगेटिव पॉजिटिव एंगलर। तो जिन्होंने देखा है वो कमेंट्स में अपने ओपिनियंस रखो, और जिन्होंने नहीं देखा आज ही अपनी वॉच लिस्ट में डाल लो। मैं तो बोलता हूँ देख डालो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।